जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं सोमवार यानी कि 21 अप्रैल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो आप चार्ट पे देख सकते हैं निफ्टी का आज जो पैटर्न खुला हुआ है, यह है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और लगातार अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है अपने बॉटम्स बनाने के बाद। यानी कि बीते हफ्ते बाजार बंद हुआ था 23,852 के लेवल पे, 23,852, और आज खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग 97 पॉइंट्स की। और हमने आपको कल की अपनी वीडियो में बताया था कि सोमवार को एक गैप अप ओपनिंग मिलेगी, चाहे गिफ्ट निफ्टी कितना ही लाल निशान में दिखा रहा हो, जिसके कारण बाजार खुला 23,949 के लेवल पे, यानी कि 24,000 के हल्का सा नीचे। और पहले टिक में थोड़ा सा डर का माहौल बना, क्योंकि अमेरिका के फ्यूचर्स थे लाल निशान में, जिसके कारण बाजार थोड़ा सा लुढ़कता है 23,904। और हमने आपको यह भी बताया है कि बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करें फिलहाल के दिनों में, और बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी आपको मिली। सुबह सुबह बाजार खुलता है पहले रेजिस्टेंस के लेवल पे, वहां से लुढ़कता है थोड़ा सा नीचे और उसके बाद बनाता है तेजी, और तेजी ऐसी कि आज बाजार ने 24,000 को ना केवल पार किया बल्कि उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी 24,190 के हाई बनाए और क्लोजिंग दी 24,126 यानी कि 274 पॉइंट की तेजी के साथ। निफ्टी के नहीं बल्कि निफ्टी इंडेक्स के अगर आप कोई भी इंडेक्सेस देखेंगे, आईटी, फार्मा, ऑटो, रियलिटी, सब में एक तरफा तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स की बात करें तो यहां भी एक तरफा तेजी हमें देखने को मिली। प्रीवियस क्लोजिंग जो थी बीते हफ्ते वो थी 78,553 के लेवल पे, और आज खुलता है 350 पॉइंट की शानदार तेजी के साथ सेंसेक्स इंडेक्स 78,903 के लेवल पे। सबको इंतजार था कि कब 79,000 का लेवल को ब्रेक करेगा, और ऐसा आज हुआ। खुला भले ही एक गैप अप ओपनिंग के साथ, मगर पहला मौका मिला हमें 78,776 के लेवल पे, यानी कि जो हमारे पहले रेजिस्टेंस के लेवल थे। आपको बता रहे हैं इस वक्त के बाजार में जो तेजी का माहौल है वो जबरदस्त तेजी है, बाजार फट रहा है, और उसके प्राइमरी रीजंस क्या है वो आगे के पार्ट में हम आपको दिखाएंगे। डे हाई बना 79,635 के लेवल, और उसके बाद फाइनली जो क्लोजिंग दी है बाजार ने 79,000 के लेवल के ऊपर, और बाजार बंद हुआ है 79,408, तकरीबन 855 पॉइंट की क्लोजिंग के साथ। आप देखेंगे तो बहुत दिनों के बाद, यानी कि जनवरी 2025 के महीने में पहले 2 दिन के बाद पहली बार सेंसेक्स बंद हो रहा है 79,400 के लेवल के ऊपर। और आज जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी डाला है, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है हमारे मई 2025 के बैच की, जहां पे 20 ट्रेड सेटअप लर्निंग होगा। अलग अलग 20 ट्रेड्स के सेटअप शेयर किए जाएंगे, बताए जाएंगे, और इसकी फीस है 2,999। तो बिना देरी करें, व्हाट्सएप का नंबर है, मैसेज करें, अननेसेसरी कॉल ना करें, कॉल नहीं पिक किया जाएगा, आप मैसेज करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। जी हां, बैंक निफ्टी, और यहां पर बना है हमारा ऑल टाइम हाई का लेवल, और आपको बता ही दिया था आखिरी की वीडियो में कि यहां पर तेजी होगी, क्योंकि आईसीआईसी और एचडीएफसी के शानदार नतीजों के बाद बैंक निफ्टी ने दिखाया आज जबरदस्त मौका। तो क्या हुआ था बीते हफ्ते, अगर हम देखें तो तेजी का माहौल तो बैंक निफ्टी में लगातार ही चल रहा है। 54,290 यानी कि 54,920 के लेवल पे बाजार बंद हुआ था, और आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग मिलती है 601, और पहले ही टिक में बाजार ने बनाया अपना नया रिकॉर्ड स्तर ओपनिंग के साथ 54,891। जहां खुला वहां से हल्की सी एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली, जिसके कारण बाजार पहले टिक में पहुंचा था 54,675, जो कि मौका बना था बाजार में दोबारा री एंट्री करने का, और उसके बाद दिखाई एक चौतरफा तेजी, और हर बार बाजार ने अपने पुराने रिकॉर्ड स्तर के लेवल को पार करते हुए बनाए नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल। 55,000 इतिहास में पहली बार बैंक निफ्टी ने आज लगाया है सोमवार के दिन। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जो बैंक निफ्टी इंडेक्स में कारोबार करते हैं। 55,462 बन चुका है नया रिकॉर्ड स्तर बैंक निफ्टी के लिए।
और अच्छी बात ये कि क्लोजिंग भी हुई है शानदार 55,304 यानी कि 55,000 के ऊपर 1,014 पॉइंट की बढ़त के साथ। तो क्या अब हम तैयारी है बैंक निफ्टी में 56,000 के लिए, उसको समझेंगे आगे के पार्ट में। निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो यहां पर तो लगातार हम ऑल टाइम हाई के लेवल देख ही रहे हैं बीते 3 दिन से, और इसको बरकरार रख रहा है फिर निफ्टी ने। अब देखिए ये वही वक्त है, याद कीजिएगा 2023 और 24 के आखिरी में जब बाजार रोज, माफ कीजिएगा 2023 में जब रोज अपने ऑल टाइम हाई के लेवल बना रहा था और लोग उस वक्त पुट खरीदने के पीछे लगे हुए थे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, यही हम आपको समझा रहे हैं। तो फिर निफ्टी की कल की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी 26,072 और यहां पर आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है 270 पॉइंट और उसके साथ फिर निफ्टी इंडेक्स खुलता है 26,342 के लेवल पे, जहां खुला पहली टिक में बाजार ने बनाया अपना पहला डे लो का लेवल यानी कि एंट्री करने का शानदार लेवल 26,225 और उसके बाद बनाया नया रिकॉर्ड सर 26,528। तो सबको बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में, क्योंकि अब आने वाले दिनों में और भी जबरदस्त न्यूज आने वाली है आपके पास, जिसके लिए हम आपको आगे के पार्ट में बताएंगे। क्लोजिंग शानदार 26,435 इतिहास में पहली बार फिर निफ्टी ने बनाया है ये स्तर का लेवल 363 पॉइंट की शानदार क्लोजिंग के साथ। ये था आज का पूरा बाजार का मूड माहौल। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के साथ, न्यूज और डेटा के ऊपर। तो सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर कि बहुत अच्छी तेजी हमें देखने को मिली, चाहे वो सेंसेक्स हो और बैंक निफ्टी ने बनाया नया रिकॉर्ड, जैसे कि हमने आपको बताया। आईटी, मेटल, सभी इंडेक्सेस में आप नाम लीजिए, सभी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। एक अच्छी गैप अप ओपनिंग यानी कि शुरुआती दौर में आपको दिख रहा था कि गिफ्ट निफ्टी किस तरीके से कमजोरी में कारोबार कर रहा है, हल्की फुल्की गिरावट के साथ, क्योंकि यूएस के फ्यूचर्स भी गिरावट के साथ है। मगर उसके बाद जो बाजार में तख्ता पलट हुआ और उसके बाद जिस तरीके के तमाम इंडेक्सेस ने आज एक तेजी दिखाई, चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या हो हमारा बैंक निफ्टी जिसने बनाया आज अपना नया ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड। तो इसीलिए आपको कहते हैं बार बार कि बाजार में हमेशा पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ अगर काम करेंगे तो पैसा जरूर बनेगा आपका। देखते हैं यूएस का डॉलर, यानी कि यूएस का डॉलर अगर हम बात करें रुपये के मुकाबले तो आज कमजोर हुआ और हमारा भारतीय रुपया हुआ मजबूत, और इसकी वजह से हम देखेंगे कि आज चार्ट के ऊपर कि 85.37 पर आ चुका है रुपया एक डॉलर के मुकाबले, जिसकी वजह से स्ट्रेंथन और देखने को मिल रही है। और बीते हफ्ते हमने आपको बताया था कि एफआईआई लगातार दोबारा से खरीदारी करने के मूड माहौल में आ चुका है भारतीय बाजारों में। पिछले 4-5 दिन हमने देखा कि एफआई ने खरीदारी करी, इनफैक्ट पूरे बीते वीक में, और इसी पूरे हफ्ते में हमने एक अच्छी तेजी भी देखी बाजार में एक लोअर लोस के बाद, यानी कि बॉटम बनाया बाजार ने तमाम इंडेक्सेस में और उसके बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। उसी के साथ आज अगर हम बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट डेटा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है भारतीय बाजारों के लिए और एफआईआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है यूएस का डॉलर इंडेक्स। हमने दिखाया था कि बीते हफ्ते 100 के नीचे जैसे वो लुढ़का, एफआईआई की खरीदारी भारतीय बाजारों में शुरू हुई। उसका कॉन्सेप्ट भी हमने आपको बीते हफ्ते की वीडियो में बताया था कि क्यों है ये इंपॉर्टेंट डेटा बाजार के लिए। और आज आप देखेंगे तो यहां पर हमें गिरावट और दिखी है, यूएस डॉलर गिर चुका है 98 के भी नीचे यानी कि 97.98, जिसके कारण आज हमें भारतीय बाजारों में एक अच्छी चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है सारे के सारे वायदा कारोबार और तमाम इंडेक्सेस के अंदर। अब देखिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट अब शुरू होने वाला है, 4 दिन का डे है। ये क्या है आपको पता ही होगा, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जे.डी. वेंस आ चुके हैं भारत आज सुबह सोमवार के दिन, और अब यहाँ पर वो 4 दिन रहेंगे। अब उनकी फैमिली भी आई है तो उनकी फैमिली के लिए घुमाना फिराना, अलग अलग जगह लेके जाना, वो सब तो चलेगा ही, भारतीय की हमारी संस्कृति है अतिथि देवो भव। मगर उसके साथ साथ हमारे देश की नजर रहेगी बायलैटरल ट्रेड के ऊपर। जी हाँ, हाल ही में आपने देखा है कि ट्रंप साहब ने जिस तरीके से पाबंदियां लगाई है तमाम देशों के ऊपर, उसमें भारत भी निकल कर आया है हमारे रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके। तो उसकी वजह से इस वक्त ये जो विजिट है बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। अब ये जो 4 दिन का बायलैटरल ट्रेड टॉक होगा उसके बाद समझ आएगा कि भारतीय बाजारों को किस तरीके की चीजें निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर 500 बिलियन का हमारा बायलैटरल ट्रेड है जिसको डबल करने की उम्मीद है 2030 तक। तो इसलिए नजर रखेंगे आने वाले 4 दिन के लिए और देखेंगे कि इनके बाद क्या डिसीजन आता है। और अगर डिसीजन थोड़ा बहुत से ज्यादा अगर भारत के फेवर में निकलता है, इस तरह के बायलैटरल टॉक्स बनते हैं जो कि भारत को एक नए उद्योगों की तरफ, और जिस तरीके से चाइना के ऊपर जो प्रेशर चल रहा है उसकी वजह से इकोनॉमी शिफ्ट अगर 2 कंट्रियों में चाइना से इंडिया की तरफ होती है, इंडस्ट्री यहां पे थोड़ी सी शिफ्ट होती है, तो हमें बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी अपने भारतीय बाजारों में।
इसीलिए आज अगर आपने चाइना के बाजार देखे हैं तो चाइना के बाजार भी एक ठीक ठाक तेजी के साथ ही बंद हुए हैं। चाहे आप हैंगसेंग की बात करें, चाहे आप बात करें शंघाई के बाजारों की, तो एक हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए एक इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले। इसी के साथ अगर हम भारतीय बाजारों की बात करें तो आप देखेंगे निफ्टी, आईटी, तमाम दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुके हैं। एचसीएल टेक का रिजल्ट आ जाएगा, विप्रो, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा के रिजल्ट ने एक अच्छी तेजी दिखाई है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर बात करें तो वहां भी हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। निफ्टी मेटल और ऑटो सेक्टर में तो एक तरफा तेजी देखने को मिली है आज के दिन भारतीय बाजारों में। उसी के साथ फार्मा में जहां पे बीते कुछ दिन पहले एक गिरावट थी और उसके बाद एक वापस से रिकवरी देखने को मिली है, वो तमाम स्टॉक्स जिसमें हमें गिरावट देखने को मिली थी और वापस सारे के सारे स्टॉक्स अब रिकवर कर चुके हैं। ये है भारतीय बाजारों की मजबूती। उसी के साथ हम आपको बताना चाहते हैं दोबारा से मई 2025 का जो बैच यानी कि 1 मई से शुरू होने वाला है, उसमें होगा क्या 20 ट्रेड सेटअप, 20 ट्रेड आपके साथ शेयर की रहेंगी, ट्रेड सेटअप शेयर की रहेंगे। ध्यान रखिएगा वहां पर ट्रेड कैसे बनाते हैं, कैसे उसके बारे में पढ़ते हैं, उनके पीछे का लॉजिक्स क्या होता है वो बताने की कोशिश होगी, जैसा कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको दिखाते रहते हैं। और अगर वो आप सीखना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन फीस है 2999। व्हाट्सएप मैसेज आपके पास है, नंबर उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है ताकि ये जो बैच है लिमिटेड है। बीते मिड अप्रैल का भी हमने बैच शुरू किया था और तमाम लोगों की रजिस्ट्रेशन फीस वापस करी थी। सिर्फ हम देखना चाहते हैं कि कौन करना चाहता है काम और कौन सिर्फ अपना टाइम पास करके बाजार में रोज लॉस लेना चाहता है। तो आपके ऊपर है, अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस है लर्निंग की 2999। अब अमेरिका के बाजार इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो थोड़े से नीचे हैं, यानी कि 1 से 1.5% इस टाइम जो यूएस के फ्यूचर्स हैं, क्योंकि आज अमेरिका में तो शाम को बाजार खुलेंगे। यूरोप के बाजार आज बंद है ईस्टर के उपलक्ष्य में, मंडे के दिन आज वहां पे सारे के सारे बाजार बंद है, चाहे यूरोप हो चाहे यूके हो। मगर अमेरिका के बाजारों में इस वक्त जो हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, हो सकता है कि क्या कल बाजार गिरेगा। तो चलिए अब उसको समझते हैं आने वाले मंगलवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। एक अच्छी तेजी हमने देखी और अच्छी तेजी ऐसी कि हम अब 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। आप चार्ट पे भी देख सकते हैं ध्यान से। दोस्तों हमने एक और भी चीज आपसे प्रॉमिस की है कि आने वाले 1 मई से हमारी कोशिश होगी कुछ ट्रेड सेटअप आपके साथ शेयर करने के लिए कि कौन से लेवल को ब्रेक करने के बाद कौन से ऑप्शन पे ध्यान रखें। देखिए उस वक्त उसका प्राइस क्या होगा, क्या प्राइस नहीं होगा, वो तो हम अभी गेस नहीं कर सकते, मगर हम सिर्फ आपको ऑप्शन का वैल्यू बताएंगे कि इन द मनी, एट द मनी या आउट ऑफ मनी। तो आप लोगों ने बीते दिनों बहुत अच्छे कमेंट किए, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। हम बस चाहते हैं कि आप सीखते रहें। हमारी अभी तक 3 वीडियो आ चुकी है, वीक 1, वीक 2 और वीक 3। उसको जाके जरूर देखें, मिस ना करें, क्योंकि आप अगर सीखेंगे तो 9 महीने के बाद हमारा आपको वादा है कि आप जो लाखों रुपए देके लोगों से सीखने की कोशिश करते हैं और वहां नहीं सीख पाते क्योंकि भाषा का थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आता ही है, वो तमाम चीजें आप हमारे चैनल पे हिंदी में, स्पष्ट हिंदी में सीख पाएंगे। चलिए अब जो तेजी है ये बरकरार रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर आप चार्ट पे देखेंगे ध्यान से तो 2025 के शुरुआती महीने जनवरी के पहले हफ्ते में ऑलमोस्ट हम इसी लेवल के आसपास थे, यानी कि 24,200 के पास में, और यहीं से हमने गिरावट देखनी शुरू करी थी बाजार में। तो अभी के लिए सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है कल आने वाले मंगलवार के लिए बाजार के लिए, वो है 24,220 के लेवल। 24,220 का जो लेवल है वो है पहला रेजिस्टेंस हमारा 24,220 का। जैसे ही बाजार इसे पार करके टिकने की कोशिश करेगा तभी हमें यहां पर एक तेजी देखने को मिल सकती है। दूसरा रुकावट का स्तर है 24,310, 24,310 रहेगा हमारे लिए दूसरा रुकावट का बड़ा स्तर। देखिए अभी तेजी देखिए आप कितनी शानदार तेजी करी है बाजार ने अप्रैल के मिड से, यानी कि शुरुआत में गिरावट भी दिखाई और उसके बाद से जो तेजी दिख रही है वो एक तरफा तेजी। तो ऐसे माहौल में सतर्क रहें, बाय ऑन डिप्स के साथ काम करें। अननेसेसरी अगर यहां पर आप ट्रैप हो गए तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, ये बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि निफ्टी के अंदर जो ऊपरी स्तर पे जो लेवल निकल कर आ रहे हैं वो 24,500 तक के लेवल निकल कर आ रहे हैं, जो कि बाजार दिखाने की कोशिश पूरी कर सकता है। तो दूसरा रुकावट का स्तर है 24,310 यानी कि 24,310। आखिरी रुकावट रहेगी कल के लिए 24,380, और ये इसलिए क्योंकि यूएस के बाजार थोड़े से लाल निशान में है, और अगर आज यूएस के बाजार एक हरे निशान में बंद होने में कामयाब होते हैं तो हमें ये तीनों रेजिस्टेंस कल ब्रेक होके बाजार 24,500 यानी कि 24,500 के लिए तैयारी करते हुए देखने को मिलेगा। ये है निफ्टी के रेजिस्टेंस। बात करें सपोर्ट से तो पहला इमीडिएट सपोर्ट है बाय ऑन डिप्स के साथ, जैसे हम बता रहे हैं लगातार 2 दिन से
आपको काम करना है। अगर पहले रेजिस्टेंस पे बाजार खुलता है और उसके बाद हल्का सा नीचे आता है तो वही है हमारी बाय ऑन डिप, जैसे कि आज भी बाजार ने मौका दिया। तो 24,050 रहेगा पहला सपोर्ट का लेवल निफ्टी में। अगर बाजार इस लेवल के आसपास में आता है तो यहां पर केएनपी टीम खरीदने की कोशिश करेगी। कंडीशन एक कि कोई भी नेगेटिव न्यूज अमेरिका की तरफ से नहीं आने चाहिए आज के दिन। हालांकि उम्मीद कम है, क्योंकि जिस तरीके से बायलैटरल टॉक जब होते हैं, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, तो वहां पर इस तरीके की अचानक से कोई न्यूज हमें नेगेटिव नहीं देखने को मिलेगी। हो सकता है 4 दिन के बाद अमेरिका पहुंचने के बाद वो कुछ ऐसी न्यूज दे, मगर तब तक के लिए हमेशा बाय ऑन डिप्स के साथ काम करें। दूसरा सपोर्ट रहेगा 23,910, 23,910 रहेगा हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल निफ्टी में। ये सपोर्ट अगर कल के दिन हमें देखने को मिलती है, क्योंकि 24,050 और 24,000 के लेवल को अगर बाजार पार करेगा, यानी कि तोड़ने की कोशिश करेगा, तो एक बार वहां पर पैनिक आएगी और पैनिक का फायदा उठाना चाहिए, जो कि है 23,910 के लेवल। आखिरी सपोर्ट 23,840, यानी कि तीनों सपोर्ट पर टुकड़ों में खरीदने की हमारी केएनपी टीम की कोशिश रहेगी। और आप जब अपने एनालिसिस बनाएं तो इन बातों का ध्यान रखें। चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया है कि मई 2025 के बैच की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, तो व्हाट्सएप का नंबर आपके पास स्क्रीन पे है, इसमें मैसेज करें, कॉल ना करें, सिंपल सा है। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 2,999 और यहां पर 20 अलग तरह के ट्रेड सेटअप लर्निंग हम आपको सिखाएंगे। अलग अलग तरह के कैसे आप बाय और सेल करें, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को ध्यान में रखें। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम होता है, आप इसको ज्वाइन जरूर करें अगर आप सीखना चाहते हैं। और अगर आप हमारे 9 मंथ्स के लर्निंग प्रोग्राम, जो कि यूट्यूब पे शुरू हो चुका है, हर हफ्ते एक वीडियो आती है, उसको देख रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, फिर आपको कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, एक अच्छी तेजी हमने सेंसेक्स में भी देखी है बीते 2 दिनों में, जब से बाजार ने 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दिया। आप लाइन पे देख सकते हैं चार्ट के ऊपर, तब से एक हमें एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है। तो क्या ये तेजी बरकरार रहेगी, वो समझते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। पहला रुकावट का स्तर है 79,750। बाजार अगर इसे पार करेगा 79,750 का, तो हमें एक अच्छी तेजी यहां से देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, 79,750 बाजार के लिए एक रुकावट का काम करेगा, क्योंकि ये वो स्तर है जहां से हमें एक बार बाजार में माफ कीजिएगा, जनवरी के शुरुआती 2 दिन जो थे 2025 में, वहां से गिरावट देखने को मिली थी। तो 79,750 को मार्क कर लीजिएगा। दूसरा बड़ा रुकावट का स्तर है 80,000, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। 80,000 को पार करने के बाद बाजार में एक तरफा तेजी आने को पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी, मगर 80,000 तब तक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का काम करेगा सेंसेक्स में। हालांकि क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में अभी भी हम अपने ऑल टाइम हाई से करीबन अच्छा खासा नीचे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि बाजार यहां पर आपको तेजी का माहौल जरूर दिखाएगा, मगर थोड़ा सतर्क रह के काम करें। आखिरी रुकावट है 80,350 कल के, 80,350 रहेगा आखिरी रुकावट का पड़ाव सेंसेक्स में कल के दिन। अगर बाजार क्लोजिंग 80,000 के ऊपर दे देता है, तो आने वाले हफ्ते में, यानी कि नेक्स्ट वीक तक, हम 82,000 तक के लेवल सेंसेक्स में देख सकते हैं। क्योंकि अगर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट साहब अगले 4 दिन में कोई भी अच्छी घोषणा कर देते हैं भारतीय बाजारों के लिए या भारतीय मार्केट के लिए या इकोनॉमी के लिए, तो उसका असर सीधा सेंसेक्स और निफ्टी के इंडेक्स पे देखने को मिलेगा हमें। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 79,320 के लेवल। पहला इमीडिएट सपोर्ट बहुत छोटा सा सपोर्ट है, बहुत ज्यादा नीचे का सपोर्ट नहीं है, जहां पे बाजार बंद हो रहे हैं उससे तकरीबन 100 पॉइंट नीचे ही है। तो 79,320 पहला बाय ऑन डिप्स के साथ कारोबार करने का यहां पे देखा जा सकता है। बहुत अच्छी सपोर्ट 79,000 इतनी जल्दी तोड़ेगा नहीं, और अगर तोड़ेगा तो वहां पे पैनिक आएगी, और पैनिक के चलते हम आखिरी तीसरी सपोर्ट पे पहुंचेंगे। तो 79,000 उन तमाम ट्रेडर्स के लिए है जो पेशेंसली बाजार में वेट कर सकते हैं। आज भी देखिए हमने टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया था 92 से 100 के बीच में बाय करें, 5 से 10% का प्रॉफिट बनेगा। आपने देखा 110 का उसका भाव लगा, अच्छा प्रॉफिट बना होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। आखिरी सपोर्ट है 78,800, ये लास्ट सपोर्ट है कल के लिए। अगर सेंसेक्स इस लेवल के आसपास में आता है तो एक बार खरीदारी करने की कोशिश केएनपी टीम जरूर करेगी, यानी कि टुकड़ों में खरीदने की कोशिश करेगी। बाय ऑन डिप्स के साथ ही फिलहाल के दिनों में रणनीति हमारी बनी रहेगी। ये बात करते हैं बैंक निफ्टी, यानी कि यहां पर आज बना हमें एक नया रिकॉर्ड सर, एक नए ऑल टाइम हाई के लेवल आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर। सितंबर 2024 के जो हमारे पुराने ऑल टाइम हाई के लेवल थे, बाजार ने उसे ब्रेक करके नए स्तर के रिकॉर्ड बनाए। तो ये है मजबूती बैंक निफ्टी की, और इसीलिए कल की वीडियो में भी लगातार हम बता रहे थे कि बैंक निफ्टी तेजी दिखाएगा, और एक ऐसी तेजी जो कि आपको नए रिकॉर्ड स्तर पे लेके जाएगी। और लिखा भी था कि मंडे को गैप अप ओपनिंग होगी। कुछ लोगों ने सुबह जब बाजार खुला नहीं था 9 बजे, तभी लिखना शुरू कर दिया था कि आज तो गैप डाउन होगा, पुट लिया है, पैसा बनेगा, कॉल लिया है, बर्बाद रहेंगे। ऐसे कमेंट ना लिखें, क्योंकि हमें ब्लॉक करने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगी, और बाद में आप कभी भी हमें कोई मैसेज नहीं कर पाएंगे।
अब बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, रुकावट का स्तर, वो है 55,500। ध्यान रखिएगा 55,500 हमारा पहला रुकावट का स्तर का काम करेगा बैंक निफ्टी में। जैसे ही बाजार इसे पार करेगा रौनक और होगी, क्योंकि हमारे बड़े लेवल 56,000 तक के लेवल है। मगर अब खुला नीला आसमान है बैंक निफ्टी के लिए, और हमारा आलसी घोड़ा नहीं है, अभी है ये रेस का घोड़ा, और रेस का घोड़े ने अब रेस शुरू कर दी है। तो ये 55,500 पहला एक छोटा सा हर्डल का काम करेगा। दूसरा है 55,750, ये दूसरा हर्डल का काम करेगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि आज से पहले ये कोई भी जो लेवल आज हम आपको दे रहे हैं रेजिस्टेंस, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, ये ओआई के डेटा को देख के समझ के बनाए हुए लेवल है, क्योंकि आज से पहले बैंक निफ्टी कभी भी इन स्तरों पे जाते हुए नहीं देखने को मिला है। तो दूसरा रुकावट का स्तर है 55,750, और आखिरी रुकावट का स्तर रहेगा 56,000 है आखिरी रुकावट का स्तर बैंक निफ्टी में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से सपोर्ट पे। तो बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करना है। 55,100 पहला सपोर्ट का काम कर सकता है बैंक निफ्टी में, अगर आता है तो खरीदारी करने की कोशिश करेगी केएनपी टीम। अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, फिर से बता रहे हैं तेजी का माहौल बैंक निफ्टी की तरफ ज्यादा है, मगर अब आपको निफ्टी के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट साहब कोई भी एक न्यूज देते हैं भारतीय बाजारों के लिए या वहां के इकोनॉमी के लिए, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगे हमारे आईटी, ऑटो और फार्मा, और वहां पे हमें चौतरफा तेजी देखने को मिलेगी, और जिसके कारण निफ्टी में एक जबरदस्त उछाल हमें देखने को मिल सकता है। पहला सपोर्ट है 55,100, 55,100। दूसरा सपोर्ट है 54,850, आने की कोशिश करेगा तो केएनपी टीम यहाँ पे खरीदारी जरूर करेगी, वो है 54,850। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में कल के दिन। और उसके बाद आखिरी सपोर्ट है, अगर बाय चांस आ जाए किसी भी नेगेटिव न्यूज की वजह से, तो खरीदारी करने का मौका नहीं गंवाना, जो कि रहेगा केएनपी टीम के लिए 54,420। ये है हमारा आखिरी सपोर्ट बैंक निफ्टी में कल के लिए, आने वाले मंगलवार के लिए। ओवरऑल बाजार में तेजी रहेगी, हल्के फुल्के डिप्स में घबराने की बात ना करें, आप उतने ही पैसे से काम करें जिससे आपका रिस्क कम हो। और इसीलिए लर्निंग प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे आने वाले हफ्तों में और महीनों में, और हमारा आपको वादा है कि 9 महीने के बाद आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकेंगे, और बहुत सारे टर्म्स आप सीख जाएंगे जो अभी तक आपको नहीं पता। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।